हेलो बच्चों, आज हम क्लास 8 का बुक का नाम है हनी ड्यू और जो चैप्टर है हमारा उसका नाम है ज्योग्राफी लेसन। तो हम शुरू करते हैं इसे। कैन यू इमेजिन व्हाट योर सिटी वुड लुक लाइक इफ़ यू सॉ इट फ्रॉम 10,000 फीट अबव द ग्राउंड। क्या आप कल्पना कर सकते हो? इमेजिन मतलब कल्पना करना। व्हाट योर सिटी वुड लुक लाइक, आपका शहर कैसा दिखता है। इफ़ यू सॉ इट, अगर आप देखते हो, फ्रॉम 10,000 फीट अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से 10,000 फीट ऊंचाई से अगर आप अपने शहर को देखते हो तो आपका शहर कैसा दिखता है। 10,000 फीट का मतलब लगभग 3 किलोमीटर ऊपर की तरफ, 3 किलोमीटर की हाइट में अगर आप पहुंच गए, वहाँ से आप अपना शहर देखेंगे तो आपका शहर आपको कैसा दिखेगा। क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हो? नीटली प्लान्ड एंड परफेक्ट इन प्रोपोर्शन लाइक अ ज्योमेट्रिक डिज़ाइन। तो जैसे ज्योमेट्री का डिज़ाइन होता है, कुछ भी जैसे ट्रायंगल है, स्क्वायर है, कुछ भी पेंटागन है, कुछ भी आप कह सकते हैं, हेक्सागन वगैरह। तो आपको अपना शहर किसी न किसी ज्योमेट्रिक डिज़ाइन की तरह लगेगा जो एक परफेक्टली प्लान्ड है, मतलब अच्छे से प्लान्ड है, उसकी जो बाउंड्रीज वगैरह हैं, और परफेक्ट प्रोपोर्शन, उसका प्रोपोर्शन भी सही दिखेगा आपको कि कितने पार्ट में शहर बसा हुआ है, कितने पार्ट में नदी है, कितने पार्ट में जो अगर कुछ हिल्स वगैरह हैं तो उसका प्रोपोर्शन भी हमको बिल्कुल सही लगेगा। It would strike as something very different from what it actually is while you are in the thick of it. तो while you are in the thick of it का मतलब जब आप नीचे से शहर में, जैसे आप शहर के बीच में हैं तो हम पूरे शहर को तो नहीं देख सकते, तो वहाँ से हमारी कल्पना शहर के बारे में कुछ अलग होती है। और जब आप हाइट पे ऊपर उठ जाते हो तो वहाँ से शहर अलग दिखेगा। तो इट वुड स्ट्राइक यू, आप उसको देख के थोड़ा चौंकोगे कि ये कुछ अलग दिख रहा है जैसे हमने सोचा था जब हम शहर के बीच में थे। तो उससे जब हमने कोई ऊंचाई गेन नहीं की थी, हम ग्राउंड में थे, तो हमारा शहर के बारे में सोचना कुछ अलग था। और जब हम हाइट पे पहुंच गए हैं तो हमारा शहर के बारे में सोचना बिल्कुल चेंज हो चुका है, हमको कुछ एक अलग तरह का शहर दिखाई दे रहा है ये। तो पोयम शुरू करते हैं। When the jet sprung into the sky, जेट का मतलब कोई भी प्लेन हो सकता है, किसी भी टाइप का प्लेन जेट प्लेन है, ठीक है। तो जेट प्लेन स्प्रंग, स्प्रिंग हमने सुना है, तो स्प्रिंग की नेक्स्ट फॉर्म होती है स्प्रंग। स्प्रिंग का मतलब उछलना, तो पहले यहाँ पर जेट उछल नहीं रहा है, मतलब जेट आसमान की तरफ जा रहा है, तो इसे कहा गया है व्हेन द जेट स्प्रंग इनटू द स्काई। जब जेट टेक ऑफ लिया, रनवे से जब टेक ऑफ लिया स्काई की तरफ, इट वाज क्लियर, तो हमको ये क्लियर हुआ या हमको ये समझ में आया, वाई द सिटी हैज़ डेवलप्ड द वे इट हैड। तो ये जो शहर इस तरह बसा हुआ है, ये ऐसा क्यों बसा हुआ है, ये हमको तब समझ में आया जब हम स्काई में पहुंच गए। तो हमको क्लियर हुआ ये जो शहर का जो विकास हुआ है, या जो ये शहर ऐसा बना है, ये ऐसा क्यों बना है। सीइंग इट स्केल्ड 6 इंचेस टू द माइल। जैसे अभी कभी आप मैप देखिए, इंडिया का मैप या किसी भी कंट्री का मैप या स्टेट का मैप, तो मैप में जो डिस्टेंस होता है वो ग्राउंड के डिस्टेंस और मैप के डिस्टेंस को जानने के लिए हम एक स्केल का यूज़ करते हैं। कभी भी आप मैप देखिए तो मैप के नीचे की तरफ एक स्केल दिया होता है, तो स्केल में लिखा होता है 1 इंच इज इक्वल टू 100 किलोमीटर या 10 किलोमीटर। वो डिपेंड करता है कैसा मैप है, मैप का साइज क्या है, मैप में मतलब कितना एरिया दिखाई दे रहे हैं, मतलब उसमें कितना एरिया दर्शाया गया है, उसके हिसाब से उसका स्केल होता है। तो पोएट कहता है कि हम जब वो पोएट ऊंचाई पे पहुंच गया था तो उसको जो 1 माइल का एरिया था वो केवल 6 इंचेस की साइज में दिखाई दे रहा था। जो 1 माइल का एरिया था वो स्केल कर रहा था कितना, 6 इंचेस में। देयर सीम्ड एन इनएबिटेबिलिटी, इसका मीनिंग होता है ऐसा जो होकर ही रहेगा, जिसको रोका नहीं जा सकता। मतलब जो चीज़ जहाँ पर है उसकी वहाँ बहुत इम्पोर्टेंस है, अगर वो ना हो तो बाकी सब चीज़ों की भी वैल्यू नहीं होगी। तो इसका एक वर्ड का मीनिंग है ऐसा जो, जिसको आप रोक नहीं सकते, जो मस्ट बी हैपन, होने वाला है। जैसे
हमने जन्म लिया है तो हम सबकी डेथ भी निश्चित है। तो इनएविटेबिलिटी का मतलब होता है ऐसा जो होकर ही रहेगा, जो वहाँ पर बहुत ज़रूरी है। अबाउट वट ऑन ग्राउंड हैज लुक हैपहज़ार्ड, अनप्लान्ड एंड विदाउट स्टाइल। तो जो ग्राउंड में जब हम थे तो हमको लगता था सब कुछ बेतरतीब है, अनप्लान मतलब किसी बिना किसी प्लान के है या कि बिना किसी स्टाइल के है। तो अभी तो हमको लगता है कि जब हम साइड पे पहुंच जाते हैं, व्हेन द जेट स्प्रिंग इनटू द स्काई, तो हमको लगता है जो जैसा है वो बहुत सही है, उसको ऐसा ही होना चाहिए था। व्हेन द जेट स्प्रिंग इनटू द स्काई, तो जब जेट ऊपर स्काई में पहुंचा। व्हेन द जेट रीचेस 10,000 फीट, जब जहाज 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा। इट वॉज क्लियर वाई द कंट्री हैड सिटीज वेयर द रिवर्स रन एंड वाई द वैली वर पॉपुलेटेड। द लॉजिक ऑफ जोग्राफी दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन वॉज क्लियरली डिलिनिएटेड। इन लाइन्स का मतलब है, जो जोग्राफी का लॉजिक है वो कहता है कि हमेशा जो मानव सभ्यता है या फिर जो शहर हैं, उनका विकास या उनका जन्म हमेशा नदियों के किनारे हुआ है। अभी भी अगर आप हिस्ट्री में पुराने शहर को देखोगे, पुराने शहरों के नाम, तो हमेशा वो किसी न किसी नदी के किनारे बसे हुए होते हैं। तो लॉजिक ऑफ जोग्राफी ये कहता है कि हमारे जो शहर हैं उनका विकास नदियों के किनारे हुआ है। व्हेन द जेट रीचेस 10,000 फीट, जेट जब 10,000 की फीट की ऊंचाई पर जब पहुंचे तो हमको ये क्लियर हुआ, हमको ये समझ में आया, वाई द कंट्री हैड सिटीज़, जो देश हैं उसके जो शहर हैं वो वहाँ पर क्यों बसे, कहाँ पर, वेयर द रिवर रैन, जहाँ पर नदियाँ बहती हैं, जहाँ पर नदियाँ बहती हैं वहाँ पर शहर बसे हैं। और वाई द वैलीज आर पॉपुलेटेड, तो वैलीज की जो जनसंख्या है, उनका जो बसाव है वो ज़्यादा होता है अन्य की तुलना में। अन्य की तुलना में मतलब पहाड़ों के ऊपर आप देखिए कम लोग होते हैं, पर पहाड़ों के नीचे जो तलहटी होती है, जो वैली होती है, वहाँ पर काफ़ी जनसंख्या होती है। तो वहाँ पर लोग क्यों बसे हैं या नदी के किनारे क्यों शहर डेवलप हुए हैं या विकास हुआ है शहरों का। तो ये लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी तब समझ में आता है दैट लैंड एंड वाटर, ज़मीन और पानी हमेशा आदमी को अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ खींचता है। वॉज क्लियरली डिलिनिएटेड, हमको साफ साफ ये पता चलता है जब हम 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचते हैं। व्हेन द जेट रीचेस 10,000 फीट, व्हेन द जेट रोज 6 माइल्स हाई, जो जेट है रोज मतलब ऊपर उठा, 6 माइल्स की ऊंचाई पर उठा, या फिर जब हमारा जेट प्लेन 6 माइल्स की ऊंचाई मतलब लगभग 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचा, तो इट वाज क्लियर कि हमको समझ में आया कि हमको क्या क्लियर हुआ, दैट अर्थ वाज राउंड, जो हमारी पृथ्वी है या हमारी धरती है, जो हमारा प्लेनेट है, वो राउंड है मतलब पूरी तरह से गोल है। एंड दैट इट हैड मोर सी देन लैंड, और जो धरती हमें दिखाई दे रही है उसमें ज़्यादातर हिस्सा लैंड के कंपैरिजन में सी का है, मतलब ज़मीन की तुलना में पानी ज़्यादा है। बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, पर पोएट ने कहा है ये समझना बड़ा मुश्किल है, दैट मैन ऑन द अर्थ फाउंड, जो इंसान है जो ज़मीन में रहता है या फिर सब हम लोग जो ज़मीन में रहते हैं, फाउंड कॉजेज, उसने कारण ढूंढ लिए हैं, टू हेट ईच अदर, टू बिल्ड वॉल अक्रॉस सिटीज एंड टू किल, उसने कारण ढूंढ लिए किस चीज़ के, आपस में नफरत करने के। टू बिल्ड वॉल अक्रॉस द सिटी, वॉल अक्रॉस द सिटी का मतलब दीवार खड़ी कर दी है एक दूसरे के बीच में। दीवार, सभी तरह की दीवारों की बात की है इसने, जैसे धर्म की दीवार या फिर जाति की, रिलीजन, कास्ट, जेंडर, और सभी तरह की जो दीवारें हैं एक दूसरे के बीच में खड़ी कर दी हैं, और एक दूसरे को इन्हीं के बेस पे एक दूसरे को मारने का कारण भी ढूंढ लिया है। तो कवि कहता है, जो पोएट है वो कहता है, इस हाइट से मुझे बाकी सब तो क्लियर हो गया कि ये शहर ऐसा क्यों बसा हुआ है, या फिर धरती में पानी ज़्यादा है, ज़मीन कम है, पर ये सब चीज़ें तो मुझे समझ में आ गई हैं, पर जो इंसान ने, जो आदमी ने
एक दूसरे से हेट करने का कारण ढूंढ लिया है, एक दूसरे के बीच में दीवार खड़ी कर दी आपस में और एक दूसरे को मारने का कारण ढूंढ लिया है, ये मुझे समझ में नहीं आता है इतनी हाइट में पहुंचने के बावजूद। तो ये जो पोएट है, पोएट का नाम है जुल्फ़िकार घोष। ओके, थैंक यू।